कोई भी क्लास हो चाहे ट्यूशन हो 40% ही समझ में आता है। आपको ट्यूशन या स्कूल में 40% ही पढ़ाई समझ में आएगा। अगर उसको 100% करना है तो उसके लिए फिर आपको रूम में जाकर के रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, बात को समझना होगा, तब जाकर के 80% होता है। 80% आपको 100 करना है, फिर आपको बार बार उस टॉपिक को रिवीजन करते रहना होगा, रिवीजन करते रहना होगा, तब जाकर के 90% आपको वो टॉपिक आ जाएगा दिमाग में। 100 का 100 करना है तो उसके लिए फिर आपको आपस में पूछा पूछी करना होगा, टेस्ट देना होगा और अंजादी लिखना होगा। अगर इतना काम करोगे तब वो टॉपिक आपको 100 का 100% समझ में। सुने जी, ये बात है एकदम। कोई भी टॉपिक को 100% समझने के लिए इतना काम करना होगा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इतना नहीं काम करता है। आया, सुना तो पढ़ा नहीं, पढ़ा तो रिवीजन नहीं किया, रिवीजन भी कर लिया और 2 दिन कर भी लिया, और बाद तीसरा दिन से भुला गया, छोड़ दिया। अरे पढ़वेन धीरे धीरे वो 80 से 80% दिमाग में आ गया था, धीरे धीरे वो खत्म होते होते कितना परसेंट बचता, 10%, जिसके कारण फिर एग्जाम में उसको हड़बड़ी हो जाता है, परेशानी लगने लगता है। का पढ़े नहीं पढ़े, कैसे पढ़े। चला लिखिए, बहुपद को बहुपद से कैसे भागा देते हैं। कोई पढ़ाई 9 क्लास में था, 9 में इसको पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो भी डाल चुके हैं। 9 क्लास में पढ़ा दिए और इसका वीडियो भी डाले, तो 9 क्लास में जो वीडियो डाले वही वीडियो आप लोग भी देखोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो आप 9 क्लास वाला ही देख लेना, एकदम पूरा बढ़िया से 9 क्लास में समझाए थे। आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी समझाते हैं। चलिए सुनिए, बहुपद को बहुपद से भागा कैसे देते हैं। मतलब कोई भी बहुपद रहे, उसी बहुपद से दूसरे बहुपद में भागा देना कैसे देंगे। हम लोग संख्या को संख्या से भागा देने जानते हैं नहीं, अब हम लोग बहुपद को बहुपद से भागा देने जानेंगे। सबसे पहले बाबू 1-2 बात सुनेगा इधर। बाबू, जिस बहुपद से भागा देना है, मतलब जिससे भागा देना उसको भाजक बोलते हैं नहीं, ए पृथ्वीराज, उसको भाजक बोलते हैं। और जिसमें भागा देना उसको क्या बोलते हैं, भाज। जिसमें भागा देना उसको क्या बोलते हैं, भाज। भाजक भी बहुपद का काम करेगा और भाज भी बहुपद का। तो पहला बात, जिस बहुपद से भागा देंगे उस बहुपद का घात, उस बहुपद का घात भाज वाला बहुपद के घात से या तो कम होना चाहिए या तो बराबर। मतलब जिससे हम लोग भागा देने चाह रहे हैं ना, यानी जो बहुपद भाजक का काम करेगा ना, भाजक मतलब समझती है बरखा कुमारी भाजक मतलब समझती है। जिससे भागा देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज। और भागा देने के बाद इन्हें नहीं लिखते हैं ब्रैकेटवा में इन्हें करके, उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो जब भी भागा देंगे ना किसी बहुपद से, तो उसका घात मतलब अधिकतम घात, सबसे बड़का घात, उसका जो घात रहेगा भाजक का, ये भाज वाला बहुपद के घात के या तो बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए, कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी सुने कि हम लोग बड़ा संख्या छोटा संख्या में भागा देते हैं। 8 से कभी 5 में भागा दिए, 5 से कभी 2 में भागा दिए, नहीं दिए। जब भी दिए छोटा या बराबर संख्या से, तो वहां संख्या का बात होता था छोटा या बराबर, यहाँ घात का बात होगा छोटा या बराबर। समझ रहे हो जी बात को। तो पहला कंडीशन है कि जिस बहुपद से आप भागा दोगे उस बहुपद का घात या तो बराबर होना चाहिए भाज के बहुपद वाला घात से, या तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहला कंडीशन सुन लिया आप लोग। दूसरा कंडीशन सुनिएगा, मजा आ जाएगा। दूसरा कंडीशन, जब भी भाजक का बहुपद रहेगा, जब भी भाजक और ये भाज का बहुपद रहेगा ना, ये दोनों को बाबू, दोनों को घटते क्रम में सजाते हैं। घटते क्रम में क्या करते हैं, सजाते। बोल कैसे घटते क्रम में सजाएंगे, घात के अनुसार। किसके अनुसार हम लोग घटते क्रम में सजाएंगे, घात के अनुसार सजा लेंगे।
क्या कहना चाह रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि भाजक का जो बहुपद है इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, मान के चलो इस तरह लिखा हुआ है, और ये भाज वाला बहुपद जो लिखा है इस तरह लिखा हुआ है, x + 1 + x²। अब आपको इससे भागा देना है इसमें, तो तुरंत उतार के भागा देने नहीं लगना है, पहले सजा लेना है, सजा लेना है, घटते क्रम में सजा लेना है, घटते क्रम में, और घात के अनुसार घटते क्रम में। मतलब कहने का मतलब हुआ पहले बड़का घात लिखेंगे, ओकर बाद छोटका, ओकर बाद छोटका, ओकर बाद छोटका, अंतिम में संख्या को लिखेंगे। और ये काम दोनों में करेंगे, भाज वाला भी बहुपद में और भाजक वाला भी बहुपद में। मान लो इससे भागा देना है तो पहले बड़का घात वाला लिख लेंगे, यानी x बाद में 2। अब इसमें भागा देना है तो पहले बड़का घात 2 है तो 2 वाला लिख लेंगे, फिर किसको लिखेंगे, x को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। किन्हीं को यहाँ तक कोई तकलीफ हो रहा है क्या? 2 बात हम अभी तक बताएं कि जब भी किसी बहुपद से भागा देंगे तो उसका घात या तो बराबर या तो कम होना चाहिए, और जब भी हम लोग बहुपद को बहुपद में भागा देते हैं तो दोनों बहुपद को हम लोग घटते क्रम में सजा लेंगे, वो भी किसके अनुसार, घात के अनुसार, वो भी किसके अनुसार, एनी प्रॉब्लम? चलो देखो देखो जी, अब आगे तनुसु सीखेगा। अब मान लो हंसराज कि ठीक है हम एकरा घटते क्रम में लिख लिये, एकरा घटते क्रम में लिख लिये, और जेकरा भागा देवे के ओकरो घटते क्रम में लिख लिये। का कहिए हंसराज, लिख लिये। का करिए बाबू, लिख लिये, दोनों का घटते क्रम में लिख लिये। बोला अब का करबे? अब बोल झाइल बजेबे नहीं। अब क्या करेंगे हंसराज, झाइल बजाएंगे, टेकला हो जाएंगे नहीं, फिर डांस करेंगे, फिर पूड़ी खाएंगे, फिर रसगुल्ला भी चलेगा ना, रसगुल्ला था कि ना, कहीं दो टेकला है ना। टेकला को डिस्टर्ब मत करो, माथा वैसे भी अगर गर्म है, छोड़ दो। देखो सजा लिए, अब कैसे भागा देंगे, थोड़ा सा सुनोगे ठाकुर? देखिए ठाकुर जी, जिससे भागा देंगे यानी भाजक का पहला पद, कौन पद ठाकुर? पहला पद। और जिसमें भागा देंगे यानी भाज का पहला पद, कौन पद रे ठाकुर जी? पहला पद। भाज का पद नहीं रे, पहला पद। ये आग लगा दे, जहर दे, ये ठाकुर के चक्कर में रवि ये होता। क्या करेंगे पहला पद को बाबू? जब भी भागा देते हैं तो इसका पहला पद को इसके पहला पद के जैसा लाते हैं, इसका पहला पद को इसका पहला पद के जैसा लाते हैं मतलब समान करते हैं, समान नहीं रे, बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते हैं। केकर पहला पद को बराबर करते हैं, केकर पद के जैसा? भाजक के पहला पद को भाज के पहला पद के जैसा लाते हैं, उसके जैसा बनाते हैं, उसके जैसा बराबर करते हैं। बोल कैसे करेंगे बराबर, कैसे उसका जैसा लाएंगे? तनु सुनो कैसे लाएंगे बाबू। कभी भी चर के साथ जो गुना रहता है उसको गुणांक बोलते हैं, कभी भी चर के साथ जो गुना रहता है उसको गुणांक बोलते हैं, और जो कपार पर रहता है उसको घात बोलते हैं। ये तो आप लोग बहुत बारीकी से समझते हो बाबू। इसका पहला पद को इसके जैसा लाना है, इसको बनाना है इसके जैसा, ना कि एकरा बना देवी एकर जैसा, ना एकरा बनावे खो एकरा बनावे खो एकर जैसा। तो कैसे बनाएंगे सर? अगर घात देखना, घात एकर घात और एकर घात देखना कि एकर घात कितना और एक लाना कितना है, तो जितना घात कम हो रहा है, जितना घात घट रहा है, उतना घात ले करके उस चर को उसमें क्या करना? गुना कर देना। अरे एक घात और लाना के घात, कितना घात घट रहा? 2 घात ले लेंगे चर में और उस चर को इसके साथ क्या करेंगे? गुना कर देंगे।
सुना, अगर घात को बराबर करना है तो जितना घात घटेगा उतना घात से गुना कर देंगे, उतना घात से वो चर में लिख करके उसको उसके साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो घात क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर गुणांक को बराबर करना, मान ले यहाँ कोई संख्या, मान ले 3 है, 3, अब संख्या यहाँ 3 नहीं है तो तोरा यहाँ 3 लाना पड़ता। तो अगर गुणांक के बराबर करना है तो संख्या से गुना करेंगे, और अगर घात को बराबर करना है तो जितना घात घट रहा है उतना घात लिख देंगे उच्चर में, और उसको उसके साथ क्या करेंगे, गुना कर। नहीं बुझाया, बोल कुछ नहीं समझ में आया सर, बोल कहाँ का बोले, देखो क्या समझाए। मान लो हमको x को 3x क्यूब लाना है, x को 3x क्यूब लाना है, 3 लाना है, एक साथ कितना गुना करेंगे, 3। x क्यूब लाना है, केगो घात घट रहा है, 2 घात घट रहा है, तो x के घात में 2 लिखेंगे और ये दोनों के एक साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सुना जी, पहला पद को पहला पद बनाने के लिए गुना किया जाता है, गुना किया जाता है अचर से और चर से, बस यही नियम है। पहला पद को पहला पद के अगर बराबर करना है तो ओनली गुना करना, ओनली गुना, जोड़ घटाने, केवल गुना। अगर गुणांक को बराबर करना है तो संख्या से गुना करेंगे यानी अचर से, और अगर घात को बराबर करना है तो चर से गुना करेंगे, चर से, और जितना घात घट रहा है उतना घात लिख करके गुना करेंगे, उतना घात क्या करेंगे, लिख करके गुना करेंगे। किन्हीं को कोई समस्या? और देखो और समझो, मान लो x स्क्वायर है, तुमको लाना है -1/2 x का पावर 4। कितना लाना है, x स्क्वायर को x का पावर 4, तो एक मतलब कितना घात से गुना करोगे, 2 से। यहाँ 1 है, 1 को लाना -1/4, मतलब कितना से गुना करोगे, -1/2 से। -1/2 लाना है ना, एक मतलब कितना से गुना करोगे, -1/2 से। एक मतलब x स्क्वायर को आप इसके बराबर करने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा, -1/2 गुना x स्क्वायर, और जितना गुना किया जाता है ना उसी को भागफल में लिखते जाना है। जितना गुना किया जाता है ना बराबर करने के लिए, उसको चिन्ह सहित, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, उसी को भागफल में लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, क्वेश्चन बनते चला जाता है, बनते चला जाता है। और ये नियम तब तक लगाते हैं, ये नियम तब तक लगाते हैं जब तक भाजक का घात, भाजक, जब तक भाज का घात, जब तक भाज का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। जैसे भाज का घात भाजक के घात से कम हो गया, वहीं रोक देना, वहीं आपका फाइनल आंसर। सुना, अरे घात कम हो जाए मतलब ये छोटा हो जाए। एकर घात जैसे कम हो गया, यहाँ घात 1 है, एकर घात 1 वाला नहीं आया, सीधे संख्या आ गया, तो संख्या का घात कितना होता है, 0। तो संख्या आ गया, कभी भी भागा जाएगा नहीं, क्योंकि इस समय ये बड़ा हो गया। एकर घात 1 और एकर घात बनाते बनाते कितना आ गया, 0, तो भागा नहीं जाएगा। मान लो एकर घात 2 है और एकरा काटते काटते घात कितना आ गया, 1, अब भागा जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, छोटा हो गया। कभी भी भाज्य छोटा होना चाहिए भागा में नहीं, कभी भी 5 से भागा दिया 4 में नहीं, तो जैसे एकर घात छोटा हो जाएगा, जैसे एकर घात एकर से कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा, और जब ये छोटा हो जाएगा भागा जाएगा नहीं जाएगा। मतलब ये पहला पद को पहला पद के बराबर हम लोग तब तक करते रहेंगे, तब तक ये नियम लगाते रहेंगे जब तक भाज्य का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। जब तक भाज्य का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए, बराबर रहेगा एक बार भागा जाएगा, बड़ा रहेगा भागा जाते रहेगा, जाते रहेगा, बराबर होगा भागा एक बार जाएगा, जैसे कम होगा भागा नहीं जाएगा, वही आपका क्या हो गया, आंसर। समझे जी? एक उदाहरण और मेरा बोलते बोलते दिमाग में आ गया है। देखिए क्या उदाहरण आया। मान लो कि यहाँ 2x है, 2x, और आपको लाना है x क्यूब, केवल लाना है। कितना गुना करें कि इस x क्यूब आ जाएगा, कितना गुना करें? सबसे पहले घात को बराबर करो, 1 है 3 लाना है, x स्क्वायर तो पक्का गुना होगा, x स्क्वायर पक्का गुना होगा। अब 2 को 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है ना, इसको इसके जैसा बनाना है,
इसको इसके जैसा बनाना है तो x पूरा इसको खाली एक्स क्यूब लाना होगा। तो एक्स क्यूब लाने के लिए क्या गुना करें, उसी को भागफल बोलते हैं। अगर ये चीज वो सीख गया तो ये काम करते जा, क्वेश्चन बनते चला जाएगा। समझे? तो कितना गुना करें कि हाँ 1000 1/2। अगर वो संख्या को हटाना है तो वही संख्या को बटा में करके गुना कर दो, वही संख्या को बटा में करके गुना कर दो। देखिए बटा में गुना करके किए तो ये दोनों कट गया, x और x स्क्वायर, x का पावर 3 आ गया। आगे जी एक उदाहरण और, मान लो 2x को लाना है 3/2x क्यूब, 3/2x क्यूब लाना है, ऐसे अबर लाना है। क्या गुना करेंगे, यही तो सीखना है बाबू। अबर कितना गुना करें कि 3/2 एक्स क्यूब आ जाए। सबसे पहले x को x क्यूब बनाना है, सबसे पहले x को x क्यूब बनाना है तो पहले x स्क्वायर तो गुना कर दो, x क्यूब आ गया। अब 2 को 3/2 बनाना है, 2 को 3/2 बनाना, कैसे बनेगा? अरे 3/4 से 2 से 2 कट गया, 2 आ गया और ऊपर ला 3 रह जाएगा। मतलब 3/4 गुना कितना गुना करना होगा, एक्स स्क्वायर। अरे समझे बात को? बट्टा में जे संख्या ऊपर में जो संख्या लाना है उसको ऊपर लिख दो और नीचे में जो संख्या लाना है, अगर यहाँ 2 है और अगर 2 से कटे वाला संख्या है तो उसको दुगना करके लिख दो। उसको क्या करके लिख दो, दुगना करके। मान लो 3/8 लाना रहता तो यहाँ 3 क्या लिखते, 16। समझ रहे बात को? एक क्वेश्चन और है, 2x है और केवल 1/3, ये 3 हाँ 1/3 एक्स क्यूब लाना। अब कितना गुना करें, अब कितना गुना करेंगे से बताओ? 2x को 1/3 एक्स क्यूब लाना है, कितना गुना करेंगे? हाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर तो गुना होगा, उसके बाद 1/3 लाना है, 1/3 लाना है, एक मतलब 1/6 से। अगर 5/3 लाना रहता 5 तो ऊपर लिखेबे करेगा, 5 लाना 5 लिखेबे करेगा, नीचे कितना लाना है 3, तो 3 लाना है तो यहाँ 2 है, एक मतलब 2 तिया कितना 6 लिखेंगे, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ रहा है कुछ कुछ बात, कुछ समझ रहे हो? कुछ उदाहरण से भी समझोगे, कुछ अपने बनाओगे तब समझोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और समझोगे। समझे जी? समझिए जी कैसे कैसे बराबर करेंगे। तो ये काम कब तक करते रहेंगे, जब तक भाज्य का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। और जो चीज गुना करेंगे बराबर के लिए उसको चिन्ह सहित कहां लेते जाएंगे, भागफल में। कहां लेते चलेंगे, भागफल में। भागा कैसे देते हैं, पहले फिर सुनो लगातार, अब एक सांसी में। भागा देने के लिए सबसे पहले भाजक का जो घात होना चाहिए वो भाज्य के घात के बराबर या कम होना चाहिए। याद रहेगा, भागा देने के लिए सबसे पहले भाजक का जो घात होगा भाज्य के घात के बराबर या कम होना चाहिए। दूसरा बात, जब भी हम लोग भागा देना शुरू करेंगे तो दोनों बहुपद को हम लोग घटते क्रम में घात के अनुसार क्या करेंगे, सजा लेंगे। तीसरा बात, जब भी भागा देंगे तो भाजक का पहला पद और भाज्य के पहला पद को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। चौथा बात, जब भी हम लोग पहला पद को बराबर करेंगे तो उसके लिए हम लोग चर और अचर को ही गुना करेंगे। अगर गुणांक को बराबर करना है तो अचर को गुना करेंगे, और अगर घात को बराबर करना है तो जितना घात घट रहा है उतना घात को लेकर के उस चर को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। और ये नियम तब तक चलते रहेगा जब तक भाज्य का घात भाजक के घात से कम ना हो जाए। जहां कम हो गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नीचे वाला क्या कहलाएगा, शेषफल, और इधर वाला ब्रैकेट वाला क्या कहलाएगा, भागफल। और अगर शेषफल 0 आ गया 0 तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि पहला बहुपद है से दूसरा बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। अगर आपको चेक करना है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं तो भागा दो। अगर भागा देने के बाद शेषफल 0 आएगा तब बोलेंगे बहुपद गुणनखंड है, और अगर शेषफल नहीं आया तो बहुपद गुणनखंड नहीं। समझे जी? भागा देने वाला नियम देखो हम सब बोल दिए, अंदाजी बोल दिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बोल दिए।
ढंग से बोल दिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है तो यहां लिखो, दिमाग में भरो, सुनो, 10 बार बोले, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब आप लोग थोड़ा हाई क्लास में आ गए हो, 10th में आ गए हो, ये नहीं कि 9 के जैसा लिखाइए सर, कुछ लिखाना ना है, एग्जाम्पल समझिए। हर बात आप लोग सुने, हमको लगता है दिमाग में आ गया है बात, बनाते बनाते पूरा तरह से याद हो जाएगा कि क्या करना रहता है भागा देने में। क्लियर जी? चलिए इसी को बात को हम लोग लेकर के पहला क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अगर टेकला चलो ध्यान दो, इसको इसके जैसा बनाएंगे, x को 3x क्यूब बनाएंगे, तो 3 ना है तो 3 से गुना करेंगे। x को x क्यूब बनाएंगे, कितना? x स्क्वायर से। जितना गुना करवे यहाँ लिख देवे, प्लस में माइनस में माइनस में, कोई दिक्कत? लिख दिया। अब एकरा गुना कर एकर जैसे। तो एक बात बताइए ठाकुर, पहला पद में गुने मत कर, पहला पद में गुने मत कर। कहे कि पहला पद में गुना करबी तो एकर पहला है, तो देख के उतार के कैसे ले छोड़ गुने मत कर। पहला पद में गुना कर भी तब भाज के पहले पद में है तो काहे गुना करें जब खाली समझ के कितना गुना कर। तो इसको अगर हम इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया, 3 x स्क्वायर x क्यूब आया कि ना। गुना करके इसके नीचे लिखते जाना है। दूसरा बात, जब भी गुना करेंगे ना तो एक सब में गुना करेंगे, इन्हें कि पहिल के पद में गुना करेंगे। भाजक के सारा पद में वो गुना होगा, भलो पहला बराबर होगा, लेकिन गुना क्या होगा? सारा पद में गुना करना होगा। और सारा पद में गुना करने के बाद भाज के नीचे लिखना होगा, भाज के नीचे लिखना होगा। अगर उसके जैसा पद है तो उसी के नीचे लिखते चले जाएंगे, उसी के नीचे लिखते चले जाएंगे, यानी समान पद के नीचे लिखाएगा। बात समझ रहे हो मेरा क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले सब में गुना होगा, सब में ही ना के कर साथ गुना के लिए हो गए काम खत्म ना, सब है गुना। समझ रहे? सब में गुना था, एकरो साथ गुना था, 1 के साथ कितना अगला 3x स्क्वायर। जब भी हम लोग गुना करके लिखते हैं ना तो नीचे हमेशा समान पद के नीचे लिखते हैं, और नीचे वाला बहुपद जो भी गुना करके आता है ना वो सारा पद, उसका सारा पद को हम लोग चिन्ह को क्या करते हैं? बदल देते हैं। चिन्ह को क्या करते हैं? बदल देते हैं। प्लस रहता माइनस कर देते हैं, माइनस रहता तो प्लस कर देते हैं। नीचे गुना करने के बाद जो आता है, जो लिखाता है, नीचे जो लिखते हैं वो नीचे वाला का सारा पद को फिर हम लोग चिन्ह को क्या करते हैं? बदलते हैं। जो प्लस में रहता है उसको माइनस करते हैं, जो माइनस में रहता है उसको प्लस करते हैं, और चिन्ह बदलने के बाद जो आता है वही चिन्ह में वो गिनती होता है, उसको वही चिन्ह में लेना है। अगर ये पहले प्लस है तू कर दल ही माइनस, तो अभी कौन सा चिन्ह में गिनती होगा? माइनस में। बदलने के बाद जो चिन्ह आएगा ने वो चिन्ह में नीचे वाला पद गिनती होगा, पहले कौन चिन्ह में था उससे कोई मतलब नहीं है। बदलने के बाद जो चिन्ह आया वो चिन्ह में उसको गिनती करना है। सुने, तब गुना तो करेंगे सब में, बात एक क्लियर। दूसरा बात, जितना भी गुना करके लिखेंगे सारा पद का चिन्ह को क्या करेंगे? बदलेंगे। केवल नीचे वाला जो गुना करके आएगा केवल उसी का, ऊपर वाला का नहीं। तो ये प्लस में क्या करेंगे? माइनस, ये प्लस में क्या करेंगे? माइनस। शुरू वाला हमेशा कटेगा, इसलिए तो बराबर करना रहता है। शुरू वाला हमेशा क्या होगा? कटते चला जाएगा, एक करके कटते चला जाएगा, और भागा आपका धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, और अंतिम में ऐसा आएगा कि एकर घाते एकर से छोटा हो जाएगा, वहीं भागा आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को? अब देखिए, शुरू वाला काट देना है, जो बचा उसके जैसा ऊपर पद है तो दोनों को घटा करके या जोड़ करके लिखो। और अगर ऊपर में वो कर जैसा पद नहीं है तो ये एकदम यही चिन्ह में नीचे उतर जाएगा। ओकर बाद ऊपर में जे बचल है वही चिन्ह में उतरेगा, वही चिन्ह में उतरेगा। बात समझ रहे हो? सारा बात बोलते जा रहे हैं ताकि किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लो x स्क्वायर वाला पद है और ऊपर में x स्क्वायर वाला नहीं रहता,
तब बोल क्या करते हैं, तब एक माइनस में लिखते हैं, क्योंकि अब ये कौन चिन्ह में गिनती होगा, माइनस में। ये दोनों बोल क्या होता सर, ये दोनों ये है चिन्ह में उतर जाता, क्योंकि ऊपर वाला का चिन्ह बदला नहीं जाता है। लेकिन ऊपर में अगर एक्स स्क्वायर है तो समान जाति, देखो क्या हो रहा है, ये प्लस है माइनस है, घटेगा। बड़ा कौन है ई, तो कौन सा चिन्ह में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। -3x स्क्वायर में x स्क्वायर गया, -2x स्क्वायर हुआ कि ना, और ये दोनों अब इसी तरह उतर जाएगा। बोलो ये लाइन में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके जैसा इसको मिलाएंगे, एकदम ये पद को फिर इसके जैसा लाएंगे। क्या करना होगा, -2 है, -2 से गुना करना होगा, x स्क्वायर है, 1 से गुना करना होगा, मतलब -2 गुना x, -2 गुना x गुना करेंगे -2x स्क्वायर, -2x 1 के साथ गुना होगा -2x, चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस का प्लस, एकदम कटेगा, खिया मूंद के कटेगा। 2x करना 4x, ये तरने उतर जाएगा यही चिन्ह में ना। बताइए प्लस में ऊपरो प्लस में एक जैसा जाती है, प्लस प्लस में जुड़ता है नहीं, ये लात यह तर उतर जाएगा, क्योंकि एक जैसा नीचे जाती नहीं था, तो ये यही चिन्ह में उतर जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, घात बराबर आ गया, बराबर आ गया, भागा जाएगा, एक ही बार अब जाएगा, इसका मतलब ये आपका अंतिम स्टेप है, एक बाद भागा नहीं जाएगा। बराबर में अगर एक बार भागा दोगे ने तो जो भी आएगा उसका घात कम हो जाएगा, किसके घात से, भाजक के घात से, एक मतलब एक बार और भागा जाएगा। चलिए अगर भागा दे तो घात तो बराबर हो गया, तो 4 गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, खाली गुणांक को बराबर करो। एक साथ 1 है, लाना है 4, प्लस में लाना है, तो कौन सा चिन्ह में लिखेंगे, प्लस में। चलिए 4 से गुना कीजिए, 4x, यहाँ 4, चिन्ह बदलिए माइनस माइनस, 5 में से 4 गया कितना, 1, यही हो गया आंसर। इस भागा का शेषफल होगा 1 और भागफल होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, भाजक होगा x प्लस 1 और भाज होगा 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर शेषफल 0 आता एक मतलब ये बहुपद, इस बहुपद का क्या कहलाता, गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब पूरा पूरी काट देना चाहिए। किन्हीं को कोई समस्या, देख लो बाबू, देखो उतारने कोई जरूरत नहीं है, समझो। इसका घात 2 है, 4 लाना है, गुना कितना से होगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर गुना किए घात 4, एक साथ x गुना किए घात 3, एक साथ x स्क्वायर गुना किए x स्क्वायर, सबका चिन्ह बदले, सबका चिन्ह बदले, ये तो कटेगा। x क्यूब ऊपर जैसा है, ऊपर में है हंसराज नहीं, तो ये तो वह तर उतर जाएगा। x स्क्वायर ऊपर में है हंसराज है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बात ये दोनों वही चिन्ह में उतरेगा। किसी को तकलीफ यहाँ तक हो रहा है क्या, फिर x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है, कितना गुना करोगे, 1 से गुना करो x क्यूब, यहाँ गुना करो x स्क्वायर, यहाँ गुना करो x, माइनस प्लस माइनस, -4x स्क्वायर में x स्क्वायर गया, -3x स्क्वायर, 4x में एगो x गया, 3x प्लस कितना 5, अबर कितना लाना x स्क्वायर को -3x स्क्वायर, तो घात तो बराबर है, खाली -3 ने गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर, यहाँ -3 गुना किया माइनस होना प्लस 3x, यहाँ -3 गुना किया -3, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, कट गया 3x और 3x भी कट गया, 5 और 3 कितना 8, यही हो गया। बोलो बन जाता कि बन जाता ना। कहता है कि ये वो बहुपद है, उसका सभी शून्य ज्ञात करो। यदि इसका 2 शून्य दे दिया गया है, 2 शून्य दे दिया गया है, एक शून्य दिया गया है 5/3, रूट के अंदर में 5/3, और दूसरा शून्य कितना दिया गया जानते हो, माइनस √5/3, 2 शून्य दिया गया है। कहता और शून्य ज्ञात करो, तो सबसे पहले और शून्य होगा कि नहीं होगा ये पहले समझते हैं। तो केकर शून्य ज्ञात करना होकर, घात देखो, घात के गो घात है, घात देखो न, घात के गो घात है, एक मतलब के शून्य होगा, के गो शून्य निकला है, तो 2 गार निकलते ने, तो वो दोनों कैसे निकलते, बड़ी मस्त क्वेश्चन, कैसे निकलते सुन। सबसे पहला बात इधर देखो, मुंह देखो इधर,
किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकलता है, किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकलता है, शून्यक निकलने के पहले एक ब्रैकेट आता है, जिसको हम लोग किसके बराबर लिखते हैं? जीरो के। आता है ना ब्रैकेट, उसको किसके बराबर लिखते हैं? जीरो। तो अगर तुमको शून्यक पता है और हम पूछे शून्यक के पहले वाला ब्रैकेटवा बताओ, तो बता पाओगे? आसानी से बता दोगे। अगर प्लस में रहेगा तो x माइनस करके बोलना, और अगर माइनस में रहेगा तो x प्लस करके बोलना। जैसे मान लो किसी बहुपद का आंसर 2 आया है, तो 2 काहे आया? क्योंकि ब्रैकेटवा में माइनस होगा, तबे 0 के बराबर लिखे और x का मान प्लस हो गया। और अगर माइनस में आया तो माइनस काहे आया? एक मतलब ब्रैकेटवा में प्लस आया होगा। कितना आसान है। अगर शून्यक प्लस में होगा तो x के साथ माइनस में बोलना, और अगर वो शून्यक माइनस में होगा तो x के साथ क्या बोलना? प्लस में बोलना। समझिए, अगर हम ब्रैकेटवा बोले पूछे ले लिखे तो लिख लोगे। तो कभी भी कोई भी बहुपद का, सुनो, कभी भी कोई भी बहुपद का अगर शून्यक 1 2 गो दे दिया गया है और आपको और शून्यक निकालना है, तो पहले ये ब्रैकेटवा पता करना होगा। वो ब्रैकेटवा पता करके, दोनों का ब्रैकेटवा पता करके दोनों को गुना करना होगा। जब गुना करेंगे फिर उसके बाद उससे भागा देना होगा। जेकर निकालने के लिए बोला गया ओकर में भागा देने के बाद जो भागफल आएगा उसको फिर गुणनखंड करना होगा। वो भागफल से जितना गुणनखंड आएगा वो आंसर, और जो आपको शुरू में दे दिया वो आंसर, तब जाकर के उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। नहीं सुना? फिर से समझो। कोई भी बहुपद का अगर शून्यक दे दिया गया है, ओकर बाद आपसे शून्यक पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो शून्यक दिया गया है उसका दोनों ब्रैकेटवा पता करो। आसान है, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, फिर वो दोनों का ब्रैकेट को आपस में गुना करो। गुना करने के बाद कुछ आएगा, कुछ जो भी आएगा उससे फिर भागा दो। जिसका और शून्यक पूछा है उसमें भागा देने के बाद पक्का कटेगा, पक्का कटेगा। शेषफल 0 आएगा, तो शेषफल 0 आएगा, भागफल कुछ मिलेगा। उस भागफल को फिर से क्या करो? गुणनखंड। उसका गुणनखंड से जो आंसर आया, जो शून्यक आया वो आंसर हुआ, और जो डबल है वो आंसर हुआ। वो सब मिला करके आपका उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो चलिए, पहला शून्यक था रूट के अंदर में 5/3, दूसरा शून्यक -5/3। दोनों का ब्रैकेट पता करो। ये प्लस में है तो क्या लिखाएगा? माइनस में, और ये माइनस में है तो क्या लिखाएगा? प्लस में। अभी दोनों को गुना करो, आसानी से गुना हो गया। a - b, a + b। फार्मूला होता है a² - b²। एक स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा कि नहीं? अब इससे क्या करो जानते हो? भागा दो। इससे भागा दो। किस में भागा दोगे? जिसका शून्यक निकालना उसमें।